सर्व वेदों के विशारद हैं श्री आत्मदेव पंडित जी रहते हैं और इनके घर में सब आनंद है, लेकिन कोई बेटा बेटी नहीं है। और जब बेटा बेटी नहीं है तो घर वालों को, जिनके बेटा बेटी नहीं है, माता पिता को चिंता कम होती है, लेकिन रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, पड़ोसियों को चिंता ज्यादा होती है। हाय किन्हें लिख देंगे, मान लो भतीजे के ना लिख दें, और काहे हमें ना लिख दें, और काहे और कहीं ना चली जाए, कहूँ और ना हो जाए, किसी और की ना हो जाए। अरे भैया काहे कोई चक्कर में पड़े हो, ना तुम्हें लिख दी तो तुम भी नहीं रखा पाओगे, जिसको मिलेगी वो भी नहीं रखा पाएगा। ये तो चला लक्ष्मी, चला प्राणा, चला जीवित मंदरे, चला चलो ही संसारा, धर्मा एको ही निश्चला। ये तो चलायमान है, ये तो कोई रहने रुकने के लिए मिला है? ना ना ना, ये तो सब चलने वाला है, कोई रहने रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए महाराज एक दिन पंडित जी ने कहा कि हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है, तो अब हम मर जाएंगे ये सोच करके घर से चल दिए। और घर से चल दिए, मरने जा रहे हैं, रास्ते में यति महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा पंडित जी महाराज ठहरो। कहाँ जा रहे महाराज? हमारे कोई बेटा बेटी नहीं है, इसलिए हम मर जाएंगे। अरे तुम्हारे कोई बेटा बेटी नहीं, तुम इसलिए मर जाओगे? आजकल जिनके हैं बेबी मर नहीं चाह रहे। ये कोई जरूरी थोड़ी कि बेटा मिल जाए तो सुख ही मिल जाएगा। कई लोग हैं हमारे पास में आते, हमसे अकेले हम कहते, गुरुजी तो ऐसी औलाद न होती महाराज, और चाहे हमारी साथ हम क्या बताएं महाराज, हम यहाँ से कहना नहीं चाह रहे। जरूरी नहीं है कि बेटा हो जाए, औलाद हो जाए, संतान हो जाए तो सुख मिल जाएगा। नहीं, संतान होना ये सुख का पर्याय नहीं है, संस्कारवान संतान होना ये सुख का पर्याय है। इसलिए संतान तो ऐसी अगर हो गई तो वो महाराज बिना होती तो ठीक भी था, अगर ऐसी हो गई उल्टी सीधी तो ये समझ लेना कि वो खून के आंसू रुला देगी। हाँ, संतान भी 3 प्रकार की होती है। एक तो संतान में शब्द प्रयोग है ऋणानुबंध, और दूसरा कौन सा है बोले, दूसरा है पुराना शत्रु, और तीसरा क्या है बोले सदपुत्र। 3 प्रकार की संतानों का वर्णन है महापुरुष करते हैं, और भी कई लोगों ने और भी इसके और प्रकार बताए। 3 प्रकार हम आपको अभी बता रहे हैं। एक तो शब्द प्रयोग हुआ, शास्त्र में आया है ऋणानुबंध संतान। ऋणानुबंध कौन होता है? ऋणानुबंध होता है जो पिछले जन्म में आपने किसी से ऋण लिया हो, कर्जा लिया हो, कर्जा लेकर के आप मर गए, और वो कर्जा जब आपके ऊपर बना रहता है तो वो संतान के रूप में आपके घर में जन्म लेता है, और आपसे खूब महाराज जो जितना उसका कर्जा है, जितने दिन आपने उसका परेशान रखा होगा, जितना दिन का उसका कर्जा रहता है, जितना उसका पैसा है, जो उसका दुख है, या जो उसकी जितना उसका कर्ज बनता है, उतने दिन तक आपके पास वो रहता है। और जिस दिन उसका कर्जा पूरा हो जाएगा वो उसी दिन चला जाएगा हमारा दुनिया से, और तुम्हें छोड़ करके। ये ऐसी संतान कौन है? ये है ऋणानुबंध। दूसरा कौन है? दूसरा है पुराना शत्रु। पिछले समय में कोई आपका शत्रु रहा होगा, और आप तो शरीर छोड़ करके चले आए, लेकिन वो समय पूरा नहीं हुआ, तो वो आपके घर में ही जन्म लेता है आपसे बदला लेने के लिए। और वो कैसा होता है? वो घर में जन्म तो आपके ही घर में लिया, और आप दिन भर उसकी सेवा भी करोगे, लेकिन वो जब भी कुछ करेगा तो इतना आपको दुखी कर देगा महाराज, कभी पिए, कभी पी पा के आए, और कभी घर में सारे संस्कार नाश करे, कभी प्रवृत्तियां नाश करे। ऐसा कोई पुराना शत्रु जन्म में घर में जन्म ले ले तो समझ लेना है संतान तो है, लेकिन ये पुराना शत्रु ही है। और तीसरा कौन है बोले, तीसरा वो है जो सदपुत्र है, जो हमारे घर में जन्म ले। कभी हमारे जो पुण्य है उनको, जो आत्मा वही जायते इति पुत्रा, पुण्णाम नरकम त्रायते इति पुत्रा। 2 व्याख्याएं दी गई शास्त्र ने पुत्र की। एक है आत्मा वही जायते इति पुत्रा, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में अवतार लेती है। एक तो व्याख्या ये है। दूसरी व्याख्या ये है पुण्णाम नरकम त्रायते इति, जो अपने पूर्वजों को नरक से निकाल करके स्वर्ग में भेज दे, वो पुत्र है।
ऐसा पुत्र जब घर में जन्म लेता है जो अपनी निष्ठा से, जो सेवा से, जो भाव से, यश से, कीर्ति से, अपनी लगन से माता पिता को एक नरक की जगह स्वर्ग में भेजा, जरूरी नहीं है। संतान न होने में सुख हो जाता है कभी कभी, अगर है तो दुख का पर्याय जीवन भर क्लेश से हो जाता है। इसलिए महाराज जरूरी नहीं है। सबको चाहिए कि अगर बेटा बेटी घर में जन्म लिया है तो पहली जिम्मेदारी है कि आप उन्हें जमीन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, घर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कार दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। कार देने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं बेटा बेटी को कार मत दो, उन्हें संस्कार दो भाई। अगर संस्कार नहीं दे पाए तो फिर कार तुम कितनी भी दे देना वो सब बेकार ही हो जाएगी। इसलिए संस्कार देने की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है। आत्मदेव पंडित जी रोने लगे। यति महात्मा ने बहुत समझाया। यति महात्मा ने कहा, ए पंडित जी काहे को रोते हो, हमने तुम्हारा भाग्य देखा है। तो क्या लिखा है हमारे भाग्य में महाराज? गुण विप्रमयाते प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जनवारवधि तव पुत्रो नैव च नैव च। ए महात्मा, ए ब्राह्मण, हमने तुम्हारा भाग्य देखा है। एक दो जन्म तो छोड़ो, तुम्हें 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं। बोले तो हम मर जाएंगे महाराज। अरे मरने से क्या फायदा होगा, फिर जन्म लोगे फिर मरना पड़ेगा। बोले नहीं महाराज, एक हो जाए, चाहे रोज मारे लेकिन एक हो जाए। अच्छा, जिनके होते नहीं वे मानते भी नहीं। महात्मा ने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला, पंडित जी को दे दिया। बोले ले जाओ, पत्नी को खिला देना, तुम्हें बेटा होगा। महात्मा लेकर, पंडित जी फल लेकर के आए, सो अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी कैसी है ये भी सुन लो। पत्नी कौन है? बोले पतिना पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोधः क्रूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी बड़ी कुटिल है, बड़ी क्रूर है। पत्नी कुटिला तस्य, पत्नी बड़ी कुटिल है, क्रूर है। नाम है धुंधुली, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, नाम है धुंधुली महाराज। और ये समझ लो इतनी कुटिल है, इतनी क्रूर है, अगर ये पता चल जाए कि सलेमपुर में भागवत होने वाली है तो मायके चली जाती है। और ये पता चल जाए कि आज महाराज धीरपुर चौराहे पे लड़ाई होगी तो 3 दिन पहले पहुंच जाती सुनने के लिए। इतनी कुटिल, इतनी क्रूर महाराज। तो पंडित जी गए, तो हाथ में फल दिया, बोले कह दिया ये फल खाए ले, उसको तुम्हें बेटा होगा। उसने फल तो खाया नहीं, फल तो सामने ही रख लिया और दिमाग लगा रही। तो दिमाग क्या लगा रही आप देखिए, हमारी तरफ दिमाग लगा रही। कैसे लगा रही दिमाग, देखना हमारी तरफ, ऐसे बैठी है और कह रही है फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता। बोले हम फल खाएंगे तो गर्भ होगा, गर्भ होगा तो क्या होगा? बोले गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ से पेट बढ़ेगा। तो पेट बढ़ने से क्या होगा? बोले स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। खाना कम खाएंगे, और खाना कम खाएंगी घर के काम भी करने पड़ेंगे। हम मर नहीं जाएंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसी बेटा एटा। हाँ, हम मरना थोड़ी है। उसने मारे फल उठाया, रख दिया, उसने नहीं खाया। थोड़ी देर में फिर दिमाग लगाया। थोड़ी देर बाद क्या बोली? बोले जैसे मान लो हम खाए ले फल, तो बोले सुखविन्यात तो गर्भ हो, कहीं सुखदेव की तरह 16 साल तक ये पेट ही में न रखा रहे, और कहीं त्रिशंकु की तरह टेढ़ा ना हो जाए महाराज। फिर बोला एक और तकलीफ है। क्या? बोले दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलाए व गर्भिणी कथम। घाटी ब्रजेद ग्रामे, जैसे मान लो अब जेठ वैसाख के महीना आ रहे, और मान लो गांव में आगी लग गई तो हम भागेंगे कैसे महाराज? हैं, सब भाग जाएंगे, हम तो भाग ही नहीं पाएंगे। हाँ, हमें नहीं चाहिए ऐसी औलाद, हम मर जाएं, हम नहीं खाएंगे। उसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में फिर दिमाग लगाया। उसने कहा कि जैसे मान लो बेटा कोई 1-2 दिन में तो होगा नहीं, तो कितने दिन में होगा? बोले 9 महीने में। तो हम तो काम कर नहीं पाएंगे। काम करने के लिए कौन बुलाया जाएगा? बोले ननंदा संघरे तया, काम करने के लिए हमारी नंद बुलाई जाएंगी महाराज।
हम तो घर के भीतर लेटी होंगी, नंद हमारी ऐसी आई काम करवे के साजे महाराज लोडर मंगाए का हमारा सामान ही न भल ले जाए सब। हाँ हम चक्कर में न पड़ेगी, उसने भल नहीं खाया और फल उठा के अलमारी में रख दिया। तो एक दिन उसकी बहन आ गई, बगल के गांव में होगी, सो आ गई। एकदा भगनी तस्य तदग्रहिम सो इच्छागता। बहन आ गई, बहन ने कहा क्या बात है बहन, बड़ी कमजोर लग रही हो। तो उसने कहा कि ये पंडित जी फल ले आए हैं और कह रहे ये फल खाए लो, फल खाने से बेटा होगा। बोलो ऐसा होता है क्या? अरे फल खाने से कहीं बेटा होता, तुम चक्कर में नहीं पड़ो, एक काम करो ये फल लो और गाय को खिलाओ। एक 5 गाय थी, तो उसको फल खिलाई दिया महाराज। तो बोले हम क्या कहेंगे पंडित जी से? बोले तुम चिंता ना करो, हमारे देखो 9 लड़का हैं 10 पेट में, जैसे ही होगा तो हम तुम्हारे पास रात ही रात भेज देंगी। हम जानी कि तुम जानी, कोई जाने न पाएगा महाराज। हम जानी तुम जानी तो छोड़ो, जिस ब्रह्मा जी ने इन्हें बनाया है वो भी इनकी गति नहीं जान पाए। हाँ विधि हुन तात नारी गति जानी, विधि हुन तात गति जानी, सकल कपट आवे आवे गुण हारी, सकल कपट